ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। जिन साधकों के पास कोई भी दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, कोई भी दिव्य शक्ति उनके पास आ रही है, कोई भी सिद्धि उनके साथ कनेक्ट हो रही है, कोई सिद्धि उनकी बन चुकी है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को उनको फोकस करना चाहिए, किन चीजों से उनको बचना चाहिए, जीवन में क्या कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, जिनसे उनके पास आई हुई सिद्धि उनका हमेशा ध्यान रखे, हमेशा उनके साथ रहे। तो साधकों को कोई भी भक्ति लड़का आगे बढ़ रहा है, उसको किसी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा है, कोई शक्ति कनेक्ट हो रही है, तो उन चीजों का कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं करम भाई सभी बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना, क्योंकि ये जो इंस्पिरेशन मैं अपने आधार पर बता रहा हूं, अपने जीवन के आधार पर बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता रहा हूं कि जिस साधक के साथ कोई शक्ति कनेक्ट होती है, वो उसके भाव को देखकर, उसके विचारों को देखकर, उसकी साधना को देखकर, उसकी सरल भक्ति को देखकर उसके पास आती है, प्रसन्न होकर ईश्वर की शक्ति कोई उसे प्राप्त होती है। परंतु सिद्धि शक्ति प्राप्त होने के बाद साधक अपने आप में अहंकार प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है, अपने आप को दिखावा करना प्रारंभ कर देता है कि मेरे पास अमुक शक्ति है, मैं अमुक कार्य कर सकता हूं, मैं तेरा ये बिगाड़ सकता हूं, मैं तेरा ये कर सकता हूं। इस चीज का कदापि आप बखान ना करें, कभी भी इस चीज को उजागर ना करें कि मेरे पास अमुक शक्तियां हैं या मैं आपके लिए अमुक कर सकता हूं। आप यदि सच्चे हैं, आपके पास कोई शक्ति कनेक्ट है और कोई व्यक्ति आपका उपहास उड़ा रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट कर रहा है, आपको किस बात की चिंता है? जब आपके साथ कोई शक्ति कनेक्ट है तो वो अपने आप देखेंगे, वो उनका काम है कि किस समय उनको क्या सजा देनी है या नहीं देनी है, या वो जो कुछ भी करें आपके कर्मानुसार आपको भुगतने के लिए, आपके पाप कर्म क्षीण करने के लिए। दूसरे व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा हो, आप प्रतिरूप आप भी उससे कुछ बोल दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धि वाले, शक्ति वाले व्यक्ति को, जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है, उस व्यक्ति को बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, और अपने आप को शांत रखकर छिपा कर रखना चाहिए, ना कि भंडोरा रखना चाहिए। बिल्कुल शांत रहना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा है, कहने दो, कोई बात नहीं। समाज है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपको अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, आप अपने कर्तव्य पे आगे चलते रहिए, आप अपने मार्ग पर आगे चलते रहिए। कुत्ते भोगते रहते हैं, गाड़ी निरंतर चलती रहती है, तो आपको आगे बढ़ता रहना है। बाकी संसार कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस बात पर विशेष आपको ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरे नंबर पर कि जिस व्यक्ति के साथ में पॉजिटिव शक्तियां और शुद्ध शक्तियां कनेक्ट होती हैं, शुद्ध शक्तियां जैसे कि मां भगवती की, माता महाकाली की शुद्ध सात्विक शक्ति, या अन्य कोई भी शक्ति जैसे कि खाटू श्याम इत्यादि की शक्तियां साथ में जुड़ जाती हैं, बालाजी देवी की शक्तियां साथ में जुड़ जाती हैं, तो ऐसी कोई भी शक्ति आपके साथ कनेक्ट है तो आपको विशेष रूप से सूतक पातक से बचना चाहिए। किसी के यहां बच्चा हो रखा है तो आप कुछ समय तक वहां पर ना जाए, किसी के यहां मृत्यु हो गई है तो वहां पर मृतक भोजन ना कराए, आप जाइए अंतिम संस्कार करा कर आइए, जो कुछ भी करना हो सब करा कर आइए, लेकिन मृतक भोजन आप उससे बचना चाहिए। मृतक भोजन भी दो प्रकार से होता है। एक होता है कि कोई जवान व्यक्ति है, बहुत ज्यादा रोना धोना हो रहा है, बहुत ज्यादा दुखी है और वो भोजन करा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, खुशी मनाकर भोजन करा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। तो इस चीज में भी दो चीज होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। और कहीं जाना भी पड़ जाता है, कोई जरूरी कार्य, तो वहां आप जाए, आने के बाद में वापस अपनी ये माला, इन सभी जो चीज होते हैं, अपनी सुरक्षा कवच होते हैं, इन सभी को उतार कर जाए, और जब जाए वहां से वापस आकर नहा धोकर सारे कपड़ों को धोकर पुनः फिर गद्दी पर आपको विराजमान होना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा एक चीज का और आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय जो मैं आपको बताऊं, तीसरा विशेष चीज वो क्या, कि आपको अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखना है। यदि आप, क्योंकि जब भी शक्ति आती है तो साधक के सरल स्वभाव और उसकी पवित्रता को देखकर आती है, और साधक जब दूषित हो जाता है, दूषित समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दूषित कह रहा हूं कि जो अपना मन विचलित रखते हैं दूसरी स्त्रियों के प्रति, दूसरी कन्याओं के प्रति, मां बेटी बहन के प्रति, दूसरी मां बहन बेटी है तो वो अपनी मां बहन बेटी के समान मान के चले। अब ये नहीं कि दूसरी पत्नी भी अपनी पत्नी होगी, ऐसा नहीं है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके मन में छल कपट है, आपके मन में विचार गलत है, आप इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो 100% आपके पास आई हुई शक्तियां भी चली जाती है। बहुत सारे साधक है कहते हैं कि मेरे पास अनुभव हुआ करते थे, मुझे अनुभव हुआ करते थे, मुझे सिद्धि प्राप्ति के लक्षण दिखाई देते थे, मुझे अनुभव होते थे, रात्रि में दर्शन होते थे, बहुत सारे अनुभव होते थे, शक्ति आती थी, पूजा में आभास होता था, लेकिन अब नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने ऐसा कोई गलत कार्य कर दिया है जिसके कारण वो अनुभव होने बंद हो चुके हैं। तो एक तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर आपने इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो समझो आपने जंग जीती। क्योंकि भक्ति में सबसे पहले कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
इनके ऊपर जो साधक विजय पा लेता है वही इन चीजों के आगे चला पाता है। तो सबसे पहले काम के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। काम के ऊपर यदि विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर वह साधक भक्ति लहर में आगे ज्यादा दिन नहीं चल पाता। तो इस चीज के लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, किसी की चुगली इत्यादि से छोड़ दीजिए, इन चीजों पर ध्यान ना दें बिल्कुल। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है भक्ति लहर पे आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत सारे समाज हमारी ओर देख रहे हैं। हमारी छोटी सी गलती भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। हमारी लाख अच्छाइयां भी एकदम छिप जाएगी एक गलती के कारण से। बस एक गलती आप कर दीजिए, आपकी 100 अच्छाइयां तत्काल भस्म, तत्काल उनको बुला देंगे लोग, आपकी एक बुराई को पकड़ लेंगे। तो इसलिए आपको फूक फूक कर कदम रखना है। समाज क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, समाज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको छोड़ दीजिए। समाज के बारे में बुरा कहना, उनको बुरा सोचना, उनके विषय में कहना सुनना सब छोड़ दीजिए। आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है उससे जिस परमात्मा की शक्ति से आप कनेक्ट हो चुके हो, जिससे आप जुड़ चुके हो, जिसका आपने आभास कर लिया है। भक्त एक अलग ही आनंद में रहता है, एक अलग ही दुनिया में रहता है। उसे सांसारिक चीजों में मन नहीं लगता, वो एक अलग ही दुनिया में रहना प्रारंभ कर देता है। उसका जीवन एक अलग ही प्रकार से बदल जाता है। सांसारिक जीवों को, संसारी व्यक्तियों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, और जिसने समझ ली उसका बेड़ा पार है। लेकिन संसारिक मनुष्य इस चीज को नहीं समझ पाता कि कौन व्यक्ति किस धुन में जी रहा है, किस आनंद में जी रहा है, क्या उसके साथ चल रहा है। तो ये वो साधक ही जान पाता है। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, नाजायज किसी भी व्यक्ति को शक्तियां प्राप्त करके नाजायज किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार से धन हटना, उसको किसी प्रकार से भी झूठा प्रलोभन देकर या झूठा उसको बताकर कि आपके अमुक घर में यह समस्या है, आप अमुक खर्चा करें, में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेवजह किसी से किसी भी तरीके से धन हड़पना, ये भी आपकी शक्ति को हताश कर सकता है। आपकी शक्ति आपके पास से जा सकती है, शक्ति आपके पास से हट सकती है। अब जो शक्ति कनेक्ट हुई थी वो आपके से हट जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि शक्ति आपकी सरल स्वभाव को, आपकी भक्ति को, आपकी सच्चे स्वभाव को देखकर आई थी, ना कि आपके छल कपट को देखकर आई थी। जब आप छल कपट करेंगे तो ये चीजें सब लुप्त हो जाएंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लक्षण बताए हैं, आगे नेक्स्ट लक्षण में और आपको बताऊंगा। ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने के लिए, ऐसी ज्ञानवर्धक आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स कीजिए कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अन्य आपकी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो उसके संबंधित आप कमेंट्स कीजिए, मैं अवश्य बताऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।